about प्रेसी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रेसी के ऊपर है। प्रेसी को हमने देखना है कि प्रेसी को कैसे हम आसान तरीके से कर सकते हैं और अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। नोट्स के ऊपर अगर देखें पेज नंबर 14 तो आपको मिलेगा व्हाट इज प्रेसी। व्हाट इज प्रेसी? प्रेसी बेसिकली इज अ फ्रेंच वर्ड। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है टू मेक शॉर्ट, टू मेक शॉर्टन, कि आप इस तरह एक पैराग्राफ है और आप उसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, वो प्रेसी कहलाता है। ठीक है, अगर इसको दूसरे अल्फाज में ये देखा जाए तो आप इसको कैसे टर्न करेंगे? एक पैराग्राफ है, ठीक है, वो 2 लाइनों का है, 4 लाइनों का है, 8 लाइन का है, 12 लाइन्स का है या 16 लाइन्स का है, वट एवर, ठीक है, एक पैराग्राफ है। उस पैराग्राफ को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसको शॉर्ट करके कि उसका मफहूम चेंज ना हो और आपने वो लिख देना है, वो प्रेसी कहलाता है। एक और आपको एग्जाम्पल अगर दी जाए तो उसमें ये है कि सपोज आप लोग मूवी देख रहे हैं, 2-2.5 घंटे की आप लोगों ने मूवी देखी है और आप उस 2-2.5 घंटे की मूवी देखने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इस तमाम मूवी में क्या है, तो आप 2-2.5 घंटे की चीज को 2-2.5 मिनट्स में एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, अब सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपने 2.5 घंटे या 2 घंटे कहाँ पे वेस्ट किए, क्योंकि जब आपने बताने पर आए तो आपने 2-2.5 मिनट्स में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह जब आप एक पैराग्राफ जो कि जितनी भी लाइंस का है, 8 लाइंस का है, 12 लाइंस का है, व्हाटएवर, ठीक है, एक पैराग्राफ की शक्ल में है, जब आपने उस पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है, और उसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करना है ताकि उस पैराग्राफ का मफहूम चेंज ना हो, कॉल प्रेस। ठीक है, अगर देखें पेज नंबर 16 के ऊपर तो कुछ डेफिनेशंस इसकी बताई गई हैं। प्रेसी इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स टू मेक आर टू शॉर्टन आर टू कट शॉर्ट। ठीक है, कि ये क्या है? एक फ्रेंच वर्ड है। प्रेसी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब क्या है? टू मेक शॉर्टन, कि आप इसको शॉर्ट करके लिखते हैं और शॉर्ट करते हुए उस पैराग्राफ का मफहूम चेंज नहीं होता। ठीक है, कॉलिंग प्रेसी। A précis is a shortening in your own words of a text of written word. You have to describe accurately, briefly as possible the substance or main idea contained in the text. Basically ये एक टेक्स्ट है, ठीक है, आप उस टेक्स्ट को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और उसको अपने अल्फाज में बयान करते हैं। ठीक है, अपने अल्फाज में बयान करने से मुराद क्या है? अपने अल्फाज जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया है एक मूवी की, सेम यहाँ पर यही है। ठीक है, कि जब आपने अपने अल्फाज में बयान करना है तो आपकी वर्डिंग आसान होनी चाहिए, आपकी वर्डिंग आसान होनी चाहिए। ठीक है, तो ही आप अच्छे तरीके से बयान कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर एक वर्ड है हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ। ठीक है, अब ये वर्ड एक ईडियम है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, हैंड टू माउथ। ये एक ईडियम का वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब क्या है? गुजारा लाइक। जब आप प्रेसी यूज करेंगे तो आप इस तरह के डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे एक वर्ड है इंडिपेंडेंस,
انڈیپینڈنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آزادی. ٹھیک ہے. آپ اور آسان کریں گے تو فری کر دیں گے. ٹھیک ہے. فری کر دیں گے یا لبرٹی کر دیں گے, اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ آزادی. ٹھیک ہے. اب بتانے کا مقصد آپ کو یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ اپنے الفاظ میں پیراگراف کو شارٹ کر رہے ہوں گے, آپ نے آسان ورڈنگ یوز کرنی ہے, آسان ورڈنگ یوز کرنی ہے اور آسان ورڈز کو ایکسپلین کرنا ہے. کسی قسم کے آپ نے ایڈیم کے ورڈ نہیں ایڈ کرنے, نہ ہی آپ نے ووکیبلری ایسی یوز کرنی ہے جو ڈیفیکلٹ ہے. آسان سی لینگویج میں اس پیراگراف کو ایکسپلین کرنا ہے شارٹ فارم میں. To write an effective précis, read the passage several times for a full understanding. کہ آپ کیسے ایک پریسی کو اچھے طریقے سے پریپیئر کر سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے to write an effective précis. پیراگراف نمبر 2 جو بیان کر رہا ہے to make an effective précis, ایک اچھی پریسی لکھنے کے لیے read the passage several times. several کہتے ہیں کافی دفعہ. ٹھیک ہے. کافی دفعہ سے مراد یہ کہ جب تک آپ کو اس پیراگراف کی سمجھ نہ آئے آپ اسے پڑھیں, اچھے طریقے سے پڑھیں. ٹھیک ہے. فار اے فل انڈرسٹینڈنگ, فار اے فل انڈرسٹینڈنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس یا آپ کے سامنے وہ پیراگراف جس کو آپ نے پریسی جس کی بنانی ہے, آپ اس پیراگراف کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ پڑھیں گے, 2 دفعہ پڑھیں گے, 3 دفعہ پڑھیں گے, جب تک آپ کو اس کی سمجھ نہیں آتی آپ اسے اچھے طریقے سے پڑھیں. ٹھیک ہے. کیونکہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نا کہ وہ اس میں کیا کیا رہا ہے اور آپ نے اس کو شارٹ فارم میں کیسے لکھنا ہے. بالکل اسی طرح کہ اگر آپ نے پوری کی پوری 2.5 گھنٹے کی فلم دیکھی ہے تو ہی آپ ایکسپلین کرو گے. ٹھیک ہے. 2-2.5 منٹس میں. اگر آپ آدھی مووی میں اویلیبل نہیں تھے اور آدھی مووی آپ نے دیکھی ہے, نہ آپ کو آدھی مووی جو آپ نے نہیں دیکھی اس کو پتہ بھی نہیں ہے, نہ ایکسپیرینس ہے, کیسے ایکسپلین کریں گے؟ آپ اتنا ہی ایکسپلین کریں گے جتنا آپ کو پتا ہے. سیم کیسز ہیئر. جب تک آپ اس پیراگراف کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے نہیں تو آپ بیان کیا کریں گے اپنے الفاظ میں؟ نوٹ کی پوائنٹ, اور اس پیراگراف میں جو کی پوائنٹس ہیں اس کو نوٹ کرتے جائیں گے. In fact, be helpful to underline these words. اور اگر کچھ ایسے ورڈ جو آپ کو لگتا ہے کہ اس پیراگراف میں امپورٹنٹ ہے, آپ اس کو انڈرلائن کرنا چاہتے ہیں تو انڈرلائن کر سکتے ہیں. Do not use abbreviation or contraction. ایسے ورڈز یوز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. جو پہلے جیسے بتایا میں نے کہ جس کی جو ایڈیم کے ورڈ ہیں یا کچھ ایسے ورڈز جو سمپل لینگویج میں نہیں آتے, ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا. میں یہی ایک ورڈ کی ایگزامپل دوں تو ہینڈ ٹو ماؤتھ. اگر گرامیٹیکلی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہینڈ ہاتھوں کو کہتے ہیں, ماؤتھ ٹھیک ہے منہ کو کہتے ہیں. بٹ یہاں پہ ایڈیم کے طور پر اگر اسے دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے گزارا لائیں. ٹھیک ہے. تو آپ اس طرح کے ورڈ نہیں ایڈ کریں گے جس کے اسپیسیفک میننگ ہو. ایسے ورڈ جس کے اسپیسیفک میننگ ہو آپ وہ ورڈ یوز نہیں کریں. While doing précis, do not use abbreviation. Okay. About the history, use the past tense. اور عام طور پر جس ٹینس کو فوکس کیا جاتا ہے وہ پاسٹ ٹینس ہوتا ہے. عام طور پر جب پریسی کا پیراگراف بنایا جاتا ہے اس میں ٹینس کون سا یوز کیا جاتا ہے؟ پاسٹ. Finally, check your précis against the original to be sure that it is exact and retain the order, proportion and relationships of the original. تو اس طرح آپ ایک اچھا پیراگراف کر پائیں گے کہ جب تک آپ اس کو کریں گے آپ کو خود بخود کانفیڈنس آئے گا اندر سے کہ آپ نے ایک اچھا پیراگراف لکھا ہے اور آپ کو اس کی سمجھ آئی ہے اور آپ نے اس کو اچھا کریٹ کر کے ایکسپلین کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو میں اگر اور الفاظ شارٹ میں لے کے آؤں یا آسان الفاظ میں بتانے کی کوشش کروں, ٹھیک ہے, تو پریسی کو کیا کیسے کر سکتے ہیں؟ 2 طریقے ہیں.
दो तरीके प्रेसी को करने के। नंबर 1, रीड योर पैराग्राफ several times. Read your paragraph several times and make it understand. If you understand that paragraph, then create a shortened précis from this paragraph. कि सबसे पहले इस पैराग्राफ को अच्छे तरीके से रीड करें, जितनी दफा आप चाहें आप रीड करें, जब तक आपको समझ इसकी ना लगे। समझ लग जाती है, उस पैराग्राफ को अपने अल्फाज में बयान करो, और जब आपने बयान करना है तो उस पैराग्राफ का मफहूम चेंज ना हो। नंबर 2, जो अक्सर 9th 10th में तरीका अपनाया जाता है, ठीक है, कि पूरा पैराग्राफ देखा जाता है और एंड वाली और फ्रंट वाली, मतलब पैराग्राफ की पहले 2 से लाइनें, 1.5 से 2 लाइनें और एंड वाली 1.5 से 2 लाइनों को मिलाकर लिख दिया जाता है, ठीक है, और आपको प्रेस बोथ वेज आर हियर, बट इट्स अप टू यू विच मेथड यू गाइस आर गोइंग टू एक्सेप्ट। पेज नंबर 14 पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। एक सॉल्व प्रेसी बनाई गई है जिसमें एक पैराग्राफ है जो कि तकरीबन 12 से 16 लाइंस का पैराग्राफ है, ठीक है, जिसमें उसके नीचे भी ड्राफ्ट एक बना कर दिया गया कि कैसे प्रेसी बनानी है। तकरीबन यहाँ पे लाइंस हैं 2 और 3, 5, 8, 9 लाइंस के ऊपर, 9 से 10 लाइंस के ऊपर ये पैराग्राफ है, और इसकी प्रेसी कितनी बनी है? 3 लाइंस की, ठीक है। लाइंस बेशक छोटी हो या जो मर्जी हो, ये मैटर नहीं करती, ठीक है। प्रेसी को बेसिकली आपने 1/3 हिस्सा लिखना है, 1/3, ठीक है, कि आपका जो पैराग्राफ है उसका क्या लिखना है? 1/3 हिस्सा आपने प्रेसी के तौर पर लिखना है, ठीक है। कि आपका पैराग्राफ है सपोज 16 लाइन्स का, ठीक है, तो उसमें से कितनी आपकी 1/3 हिस्से की लाइन्स बनती हैं? 4 लाइन्स बनती है। अगर लाइन्स कितनी है, ठीक है, 8 से 10 लाइन है, तो आपके तकरीबन 2-2.5 लाइन की कवर होती है। मतलब जितना आप ज्यादा लिखोगे वो प्रेसी निकलाएगी। प्रेसी का मतलब क्या होता है? प्रेस करना। अगर प्रेसी का वर्ड देखा जाए ना, ठीक है, इसको दूसरे अल्फाज में, सोच में अगर आप देखते हो ना, तो इसका एक्चुअल मतलब होता है प्रेस करना। अब ये प्रेस वो वाली नहीं है जो तीसरी करते, ठीक है, प्रेस करना। आप कहते हो कि यार इसको और प्रेस करो ताकि और जगह बन जाए, ठीक है, शॉर्ट करना, ठीक है, प्रेस करो उसको, शॉर्ट करो। अब यहां पे क्या है कि एक बड़ा पैराग्राफ आपके पास मौजूद है, आपने उसे शॉर्ट करके लिखना है, देन इट्स कॉल्ड प्रेस, ठीक है जी। कुछ पैराग्राफ एग्जाम्पल्स के तौर पर नोट्स के ऊपर मौजूद हैं जो कि बयान की गई हैं पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15 के ऊपर। एक सॉल्व प्रेसी 1 से 2 वहां पे मौजूद है कि आपने इस प्रेसी को सॉल्व तो कैसे करना है। नंबर 2 अनसॉल्व प्रेसी भी यहाँ पर मौजूद है जो कि एग्जाम्पल के तौर पर है स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे वो इसको करते हैं और आसान अल्फाज में बयान करने की कोशिश करेंगे।